यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए बेहद खास है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज के 200 अंकों में से अकेले हिस्ट्री से आते हैं 15 से 20 सवाल, यानी पूरे 30 से 40 मार्क्स। हिस्ट्री के 3 हिस्सों मॉडर्न, मेडिवल और एंशंट इंडिया में मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो पिन किए हुए कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में एंशंट इंडियन हिस्ट्री के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, यानी जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सब यहां कवर किया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत में जानिए कि आपकी तैयारी कितनी सही दिशा में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता था? आपका विकल्प है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगन या डी लोथल। सही जवाब ए मोहनजोदड़ो। अगर आप उस समय के नागरिक होते तो आपकी क्या भूमिका होती? फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिस किया तो पछताना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर है। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने धम्म की नीति को अपनाया? आपके विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी दशरथ। सही जवाब सी अशोक, जिसने कलिंग युद्ध के बाद धम्म की नीति अपनाई जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। तीसरा प्रश्न, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? आपके विकल्प हैं ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य पूर्व काल या डी कुषाण काल। सही जवाब बी गुप्त काल। क्या आपको कला और संस्कृति से जुड़े ऐसे सवाल आसान लगते हैं? कमेंट करें। चौथा प्रश्न, वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था? आपके विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सही जवाब बी 4। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आप वैदिक काल में होते तो आपका वर्ण क्या होता? कमेंट्स में लिखें। पांचवा प्रश्न, कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारत में आर्थिक नीतियों पर लिखा गया था? आपके विकल्प हैं ए रामायण, बी महाभारत, सी अर्थशास्त्र या डी योग सूत्र। सही जवाब सी अर्थशास्त्र। क्या यूपीएससी में ऐसा सवाल आ सकता है? आपकी क्या राय है? छठा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए व्यापार में वृद्धि, बी सांस्कृतिक समृद्धि, सी सैन्य शक्ति या डी इनमें से सभी। सही जवाब डी इनमें से सभी। क्या आप इस प्रश्न का जवाब बिना ऑप्शन देखे दे सकते थे? ऑनेस्ट कमेंट्स करें। सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था? आपके विकल्प हैं ए लोथल, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी या डी धोलावीरा। सही जवाब ए लोथल। अगर आपको इस तरह के सवाल पसंद आते हैं तो लाइक करें और अगले सवाल के लिए तैयार रहें। आठवां प्रश्न, महाजनपद काल में मगध का पहला शासक कौन था? आपके विकल्प हैं ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी शिशुनाग। सही जवाब बी बिंबिसार। आप किसे सबसे महान शासक मानते हैं, अजातशत्रु या बिंबिसार? नौवां प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? आपके विकल्प हैं ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा या डी यमुना। सही जवाब बी सिंधु नदी। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखें। 10वां प्रश्न, महाजनपद काल के दौरान अवध का प्रमुख नगर कौन सा था? आपके विकल्प हैं ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी चंपा या डी वाराणसी। सही जवाब ए श्रावस्ती। अब तक के 10 में से 10 सही किए। सही में यूपीएससी वाला दम है तो अगले 10 सवालों में भी खुद को साबित करो। रुको मत, हर सवाल में है तुम्हारा अगला चैलेंज। आखिर तक देखो और एंड में अपना स्कोर जरूर लिखो, पता चले असली टॉपर कौन है। 11वां प्रश्न, किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने शून्य की खोज की थी? आपके विकल्प हैं ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर या डी भास्कराचार्य। सही जवाब बी ब्रह्मगुप्त। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस सवाल ने चौंकाया। 12वां प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया था? आपके विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। सही जवाब सी अशोक। क्या आप कभी सांची स्तूप देखने गए हैं? कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? आपके विकल्प हैं ए मगध, बी काशी, सी कोसल या डी विदेह। सही जवाब ए मगध। इसे प्राचीन भारत का प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। अगर आप पाटलिपुत्र जाते तो क्या देखने की सबसे ज्यादा इच्छा होती? 14वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता था? आपके विकल्प हैं ए सोना, बी तांबा, सी लोहा या डी चांदी। सही जवाब बी तांबा।
हड़प्पा सभ्यता में तांबे का उपयोग औजार और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि तांबे का उपयोग आज भी महत्वपूर्ण है? लाइक और शेयर करें। 15वां प्रश्न, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? आपके विकल्प हैं ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी बिंदुसार। सही जवाब सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगर आप उस समय के छात्र होते तो कौन सा विषय पढ़ते? कमेंट्स में लिखें। 16वां प्रश्न, अजातशत्रु ने किस युद्ध के दौरान रथ मुसल नामक हथियार का उपयोग किया? आपके विकल्प हैं ए मगध कौशल युद्ध, बी मगध लिच्छवी युद्ध, सी मगध कालिंग युद्ध या डी मगध वज्जी युद्ध। सही जवाब डी मगध वज्जी युद्ध। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। 17वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के दौरान किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? आपके विकल्प हैं ए तांबा, बी चांदी, सी सोना या डी लोहा। सही जवाब सी सोना। गुप्त साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, प्रचलित थे। अगर आपको इस तरह के सवाल कठिन लगते हैं तो कमेंट्स में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट लिखें। 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान पर स्थित है? आपके विकल्प हैं ए लोथल, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो या डी राखीगढ़ी। सही जवाब सी मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का मुख्य आकर्षण है, जो जल प्रबंधन का प्रमाण देता है। 19वां प्रश्न, वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ क्या है? आपके विकल्प है ए बलिदान, बी सत्य और नियम, सी कृषि या डी धर्म। सही जवाब बी सत्य और नियम। क्या ये वैदिक विचारधारा आज भी रेलेवेंट है? कमेंट्स में अपनी राय दें। अंतिम प्रश्न, किस मौर्य शासक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था? आपके विकल्प हैं ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी दशरथ। सही जवाब ए अशोक। अशोक के बारे में आपकी सबसे पसंदीदा बात क्या है? कमेंट्स में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।